जय हिंद साथियों। चलिए आज बात करेंगे जो दिल्ली पुलिस के जो बहुत बड़ी वैकेंसी मोटा-मोटी देखा जाए तो 7500 के आसपास में है। चलिए उनकी बात करें जो दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम कब होगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और कितना दिनों के अंदर में इसका एग्जाम ले लेगा। एग्जाम कौन होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्या फी जो फॉर्म चार्ज रहेगी, इसकी सैलरी क्या रहेगी, कहाँ पोस्टिंग होगी, कहाँ फिजिकल होगा, संपूर्ण आप लोगों से बात चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए बात किया जाए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की बात करें, देखिए 7565 पूरा ओवरऑल जो पोस्ट आए हुए मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। देखिए इसमें मेल की अगर बात किया जाए तो मेल की 4408 वैकेंसी जो है मेल के लिए। फीमेल की बात किया जाए तो 2496 वैकेंसी है और एक सर्विसमैन के जो है 285 पोस्ट है और एक्स कमांडो की बात किया जाए तो 273 पोस्ट, मतलब 373 76 पोस्ट है, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस है ना, इसकी जो ठीक-ठाक मतलब पोस्ट आई हुई है मेल, फीमेल और जो सर्विसमैन के लिए, कमांडो के लिए भी इस बार जो देखा जाए जो एक्स जो कमांडो के लिए भी जो मतलब पोस्ट दे दिया गया है, ठीक है? और इनकी जो बात किया जाए जो अप्लाई हो रही है, तो अप्लाई आप लोगों का स्टार्ट हो गया है 22 सितंबर से आप लोगों का एक जो फॉर्म स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन अब 21 अक्टूबर को भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा ओकर बादे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है। ये एक बार करेक्ट करने अगर मान लीजिए आपको फॉर्म भरे लग रहा है कि पापा के नाम गलती हुई या मम्मी के नाम गलती या अपना नाम मान लें मिस्टेक टाइपिंग करते गलती हो जाता है तो आपको टाइम दिया जाएगा कब? तो 29 से लेके 31 दिसंबर तक आपको सही करने का टाइम दिया जाएगा, 3 दिन का वक़्त दिया जाएगा। देखिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की बात किया जाए तो जिनकी एज सीमा है, तो ये 18 से 25 एज सीमा है, ये जनरल वालों के लिए। 18 से लेके 25 साल जो है ये सीमा है, ये जनरल वालों के लिए, ठीक है। और मान लीजिए आप ओबीसी है चाहे एससी है तो आपको ओबीसी वालों को 3 इयर्स की छूट दिया जाता है। जैसे ओबीसी अगर बात किया जाए तो ओबीसी वालों को ओबी देखिए ओबीसी वालों को आपको 3 ईयर की चीज़ और एससी एसटी वालों को जो एससी वाले हो या एसटी वाले उसको 5 ईयर की छूट दिया जाता है, ठीक है? तो अगर आप जो आप जनरल वाले हैं तो 18 से लेके आपको 25 तक आपको मतलब फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है? आगे देखा जाए, ठीक है? आपको जो है एज जो काउंट करेगा, तो एज काउंट करेगा 1 जुलाई 2025 से। ये जो काउंट आप लोगों का होगा 1 जुलाई 2025 से, ठीक है? देखिए, इनकी बात कर लेते हैं और इनकी जो फिजिकल की बात कर लेते हैं, फिजिकल में इनका क्या है, जो फिजिकल से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बाहर होते हैं। तो फिजिकल में क्या है, तो फिजिकल में पहले आपको रनिंग लिया जाएगा। रनिंग होगा मेल फीमेल दोनों का। मेल का जो रनिंग होगा आपको 1600 मीटर जो 1600 जो मीटर है आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा और फीमेल के जो 1600 मीटर जो कंप्लीट करना होगा 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो मेल के लिए आपको 14 फीट कूदना पड़ेगा जो मेल वाले हैं और जो महिला है वो जो 10 फीट कूदेगी, ठीक है। यहाँ देखिए हाई जंप की बात किया जाए तो जो पुरुष है वो 4 फीट मतलब 4 फीट की लेकिन 3.9 फीट बतलाया गया है और जो महिला के लिए 3 फीट बतलाया गया है। हाइट की बात किया जाए तो 170 जनरल वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूसी, ठीक है। और महिला में 157 जो होते हैं जनरल वाले, ओबीसी वाले और एससी मतलब महिला भर सकते हैं, ठीक है। और जो एससी एसटी वाले उनके और छूट दिया जाता है, जो 155 पर भी उनका अति हो जाएगा, ठीक है। और चेस्ट की बात कर लिया जाए तो चेस्ट की बात करें आपको 80 81 से 85 सेंटीमीटर मतलब नॉर्मल आपको 81 होना चाहिए, फुलाने के बाद 4 सेंटीमीटर आपको बनना चाहिए, ठीक है। इनकी क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, जो भी क्वालिफिकेशन की बात करें दिल्ली पुलिस तो वो 12वीं लेवल पे है। 12वीं लेवल पे है और इसमें कोई भी भर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो या साइंस वाले हो। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी भर सकते हैं और देखिए, इसमें एक और फ़ायदा है जैसे कोई दिल्ली पुलिस में उनके जब पापा जी होंगे, जो भी बच्चे इसमें फॉर्म जिनका अपना गार्जियन होगा जो दिल्ली पुलिस में है या तो आप एमटीएस में हो, चाहे दिल्ली पुलिस के अंदर कोई भी अगर जॉब में होते हैं, तो उस बच्चा को कम से कम 11वीं पास पर भी वो फॉर्म भर सकता है। 11वीं पास के आपका सर्टिफिकेट बनाना होगा, आप आराम से दिल्ली पुलिस में भी आप फॉर्म भर सकते हैं 11वीं लेवल पर भी, ठीक है? लेकिन इसमें ठीक है, इसमें आपको दिल्ली पुलिस में भरने के लिए बहुत सारे आपको फ़ायदा दिया जैसे आप हाइट में छूट ले सकते हैं। हाइट में आप लोग छूट ले सकते हैं, मतलब क्या बोला जाए हाइट में भी छूट मिल सकता है और मतलब क्या बोले, हाइट में भी मतलब ये सब छूट-वूट मिल सकता है। देखिए और बहुत सारे बच्चों को जो एनसीसी करे हुए हैं, एनसीसी सी वालों को देखा जाए तो एनसीसी जो सी वाले हैं उसको 5 नंबर दिया जाएगा और एनसीसी बी वाले को 3 नंबर
और एनसीसी ए वाले को वो 2 नंबर दिया जाएगा। ये जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ये जो है ना एनसीसी जे भी बच्चे किए हुए या मेल हो, फीमेल हो, आपको जो जे भी बच्चे एनसीसी किए हुए या तो सी किए होंगे या बी किए होंगे, ए किए होंगे। अगर ए किए हुए हैं तो आपको 2 नंबर, अगर एनसीसी बी किए हुए हैं तो 3 नंबर और एनसीसी सी किए हुए हैं तो 5 नंबर। देखिए आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, देखिए जो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। क्या होगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या होगा? ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है? और एग्जाम आपको मोटा-मोटी मान लिया जाए तो अभी नोटिफिकेशन आपको नवंबर या दिसंबर के आसपास तक लो हो सकता है कि आप लोगों का दिल्ली पुलिस का एग्जाम ले लिया जाएगा। और जो फिजिकल की बात किया जाए तो वो है मार्च या अप्रैल के आसपास में आप लोगों का जो होगा फिजिकल होगा, ठीक है? देखिए, जो दिल्ली पुलिस में जो आप जीके, जीएस और करंट अफेयर लेके आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग की बात किया जाए तो आपको 25 को क्वेश्चन आएँगे और मैथ की भी बात किया जाए तो आपको 15 क्वेश्चन आएँगे और कंप्यूटर की बात किया जाए तो 10 को क्वेश्चन आएँगे। ओवरऑल देखा जाए तो आपको 100 को क्वेश्चन आएँगे। 90 मिनट टाइम दिया दिया जाएगा और 1/4 जो है माइनस मार्किंग है। मतलब चारों गलती कीजिएगा तो 1 नंबर आपका कटेगा, ठीक है? ये आपका रहा जो सिलेबस रहा। और देखिए जीके भी तो करेंट पे मतलब जो करंट जीके भी और रहती है, इसमें आपको स्टैटिक जीके पूरा एकदम कवर करना पड़ा। रीजनिंग में भी रीजनिंग पूरा पढ़ना होगा। मैथ में भी तो एडवांस नहीं है, ऑटोमेटिक मैथ है, ठीक है? और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे, जो कंप्यूटर के जो टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? और दिल्ली पुलिस में एक बात और देखा जाए तो आपकी जो इसकी सैलरी जो होती है ना, इन हेल्थ सेक्टर, जो सैलरी की बात किया जाए तो सैलरी इनकी जो स्टार्ट होती है वो 21,500 से, ये देखिए 21,500 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? लेकिन इनकी लास्ट जाती है 69,500 पे, ठीक है? लेकिन इसमें एक डिफेंड क्या है, आप जैसे अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको कम से कम इन हेल्थ सेक्टर, जो इन हेल्थ सैलरी जो है आपको कम से कम 45,000 के आसपास में मिलेगा। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपको इन हैंड जो सैलरी हाथ में मिलेगा वो 45,000 के आसपास में आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। इसमें आपको एक और, जो दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल है वो 13 महीना का सैलरी देती है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वो मात्र आपको 13 महीना की सैलरी देगी। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। और आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, 7-8 महीने में आपका एक बेस्ट जॉब हो सकता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। और वैकेंसी भी देख रहे हैं ठीक-ठाक है। और एक और बात कर लीजिए, सिलेबस भी कोई हार्ड नहीं है। अगर थोड़ा-मोड़ा आप जीके पे कमांड कर लीजिए तो आप आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। जीके पर और थोड़ा रीजनिंग पर ध्यान, और मैथ्स तो लोग मैक्सिमम मैथ रीजनिंग बना ही देते हैं, और कंप्यूटर पे थोड़ा-मोड़ा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन है। आपको अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 70% आपको नंबर आनी चाहिए। 70% नंबर है, जनरल वाले या ओबीसी वाले आपका जो होता है क्या बोलते हैं, एगो सीट जो है एगो कम से कम एगो शेयर हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, ठीक है? तो आप जो है ना अभी से लग जाइए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि बहुत जल्दी और इसका एग्जाम ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन एग्जाम लेगा। दिल्ली पुलिस और की जो हेड कांस्टेबल का आपको ऑनलाइन एग्जाम लेगा। आपके पास एक बेस्ट ऑफर है दिल्ली पुलिस, आप लोग अच्छी से तैयारी कीजिए। देखिए, और दिल्ली पुलिस का जो जो एग्जाम होगा उसका जो पीटी होगा, जो फिजिकल होगा, वो आपको फिजिकल में सबसे पहले क्या खोजेगा, ड्राइवरी लाइसेंस। लर्निंग नहीं चलने वाला है। ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट जो दिल्ली पुलिस का आपको दिखाना पड़ेगा। ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी वाले जो आपको छूट मिलेगा तो आपको एनसीएल जो फिजिकल के समय आपको एनसीएल चेक किया जाएगा। अगर आपके पास अगर एनसीएल नहीं रहता है तो आपको वोटिंग से भी बाहर कर दिया जाएगा। चाहे आप दिल्ली पुलिस में मेल के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है? और जब सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी वाले हैं, सेंट्रल लेवल का आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको सेंट्रल वाले को ओबीसी और एससी एसटी वालों को सेंट्रल लेवल का ना भी नॉर्मली बना के दीजिएगा तो ले लेगा। लेकिन एक बात सबसे मेन डिपेंड यहाँ कर रहा है जो मेल के लिए, फीमेल के लिए तो ड्राइविंग लाइसेंस की कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मेल के लिए आपको जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, 2 चक्का और 4 चक्का। यानी आपको मतलब कार के भी और जो बाइक आता है मोटरसाइकिल उसका भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग नहीं जो आरटी वाला बनाना पड़ेगा, ठीक, ओरिजिनल वाले, ठीक है? लर्निंग से काम नहीं चल रहा, ये एकदम साफ-साफ बोला गया है, ठीक है? सबसे पहले आपको जैसे तैयारी भी करते रहिए और फिजिकल भी करें। कोशिश कीजिए कि दिल्ली जो ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग नहीं अथी बनवा लेंगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे आपको ये सब डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा ना, आपको जो फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। जो अभी डॉक्यूमेंट अभी जो सबमिट कीजिएगा, आपको जो फिजिकल का समय आपको डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। या आप एनसीएल डालिए, चाहे जो कोई भी सर्टिफिकेट लगाए तो आपको कब देखा जाएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब आपका फिजिकल होगा। और फिजिकल के समय में आपको डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। तो आप लोग डॉक्यूमेंट एकदम बढ़िया से बना लीजिए, क्योंकि आपके पास बेस्ट एक ऑफर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, आपके लिए बेस्ट ऑफर है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।